नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारे भविष्य को आकार दे रही है, एआई और सेमीकंडक्टर क्रांति की दुनिया। हम देखेंगे कि एक निवेशक के लिए यहाँ मौके कहाँ छिपे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, ये जो एआई क्रांति चल रही है, इससे आखिर सबसे ज्यादा पैसा बना कौन रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक ढूंढ रहा है। सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये सिर्फ कोई नई तकनीक नहीं है। ये अपने आप में एक नया औद्योगिक रेवोल्यूशन है, एक ऐसी क्रांति जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, एआई सेमीकंडक्टर के बिना कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे सोचिए, अगर एआई दिमाग है तो उस दिमाग को चलाने वाला शरीर है सेमीकंडक्टर चिप्स, और जितना शक्तिशाली शरीर होगा उतना ही तेज दिमाग चलेगा, है ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिमाग की, यानी उन ग्लोबल कंपनियों की जो इस एआई क्रांति को लीड कर रही हैं। इस रेस में सबसे आगे जो नाम है वो है एनवीडिया का। ये कह सकते हैं एआई चिप्स की दुनिया का बादशाह है। डेटा सेंटर्स हों या मशीन लर्निंग, हर जगह इनके जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का ही बोलबाला है, जो एआई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगला नाम है माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने एआई में जबरदस्त निवेश किया है। इनका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है अज्योर एआई, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और सॉफ्टवेयर के साथ एआई को जोड़ने में माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त सबसे आगे है। अब आते हैं गूगल पर। देखिए, गूगल ने सिर्फ अपने एआई मॉडल ही नहीं बनाए, बल्कि उन्हें पावर देने के लिए खुद के कस्टम टीपीयू चिप्स भी डिजाइन किए हैं, और इससे उनका जो कोर बिजनेस है ना, सर्च और एड्स का, वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। और हाँ, इस लिस्ट में अमेज़न को कैसे भूल सकते हैं। उनका जो अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS है, उसके जरिए ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा देते हैं। कई सारी एआई कंपनियां इन्हीं की सर्विसेज पर चलती हैं। ओके, तो ये तो हो गई दिमाग बनाने वाली कंपनियों की बात। अब चलते हैं शरीर की तरफ, मतलब उन कंपनियों के पास जो इस दिमाग को असली शक्ति देती हैं, चिप बनाने वाली विशाल कंपनियां। इस फील्ड में एक नाम है जो शायद सबसे जरूरी है, TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता है। सोच के देखिए, एप्पल, एनवीडिया, AMD, ये सारी बड़ी कंपनियां चिप्स डिजाइन तो कर लेती हैं, लेकिन उनको बनाता कौन है? TSMC। फिर आती है इंटेल। एक जमाने का ये महारत ही पिछले कुछ सालों में थोड़ा पीछे रह गया था, लेकिन अब ये एआई चिप्स पर पूरा फोकस करके एक जबरदस्त वापसी करने की कोशिश में लगा हुआ है। और फिर है एनवीडिया का सबसे बड़ा प्रतियोगी AMD। ये कंपनी एआई जीपीयूज और डेटा सेंटर चिप्स के बाजार में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और एनवीडिया को कड़ी टक्कर दे रही है। तो ये तो थी ग्लोबल तस्वीर। अब थोड़ा फोकस भारत पर लाते हैं। आखिर इस पूरी सेमीकंडक्टर दौड़ में भारत कहाँ खड़ा है और हमारा भविष्य कैसा दिख रहा है? देखिए, भारत इस दौड़ में अभी नया है, लेकिन काफी उम्मीदें हैं। सरकार का एक समर्पित सेमीकंडक्टर मिशन है जिस पर तेजी से काम हो रहा है। हाँ, अभी हमारी भागीदारी ज्यादातर अप्रत्यक्ष है, जैसे आईटी सेवाएं और चिप डिजाइन में, लेकिन भविष्य में संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। भारत आने वाले समय में इस क्षेत्र का एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इतनी सारी कंपनियां हैं, इतना बड़ा सेक्टर है, तो एक निवेशक के तौर पर रणनीति क्या होनी चाहिए? चलिए कुछ ऐसे सिद्धांतों को समझते हैं जो लंबे समय में काम आ सकते हैं। यहाँ 4 सीधे सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। पहला, लंबी अवधि का नजरिया रखें। ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। दूसरा, बाजार के लीडर्स पर फोकस करें। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाएं। और चौथा, सबसे जरूरी, जोखिम को जरूर समझें, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हैं और तकनीक बहुत तेजी से बदलती है। और इन चारों में से भी अगर 2 सबसे जरूरी सिद्धांतों की बात करें तो वो है लंबी अवधि का नजरिया और विविधता। ये सेक्टर अभी शुरू हो रहा है और अगले 10 से 20 साल तक इसमें ग्रोथ दिखेगी। तो सिर्फ एक कंपनी पर दांव लगाने से बेहतर है कि एआई, सेमीकंडक्टर और क्लाउड तीनों क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा निवेश करके चला जाए। भविष्य का मौका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले दशक में सेमीकंडक्टर की मांग 3 से 5 गुना बढ़ सकती है। 3x से 5x, ये एक जबरदस्त ग्रोथ है।
इस अवसर के पैमाने को समझने के लिए एक लाइन काफी है, चिप्स नया तेल हैं। बिल्कुल, जो कंपनियां आज ये सेमीकंडक्टर बना रही हैं वो आने वाले कल की तेल कंपनियां बन सकती हैं। इसका मतलब साफ है, आज का एक समझदारी भरा निवेश कल का एक बड़ा धन बना सकता है। तो इस पूरी चर्चा का आखिरी निचोड़ क्या है? यही कि एआई हर इंडस्ट्री को बदलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा लंबी अवधि का वित्तीय लाभ है वो शायद उन कंपनियों को मिलेगा जो इसका बुनियादी हार्डवेयर बना रही हैं, यानी दिमाग से ज्यादा पैसा शायद शरीर बनाने वाले कमाएं। तो एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इस नई दुनिया में असली दौलत कहाँ बनेगी? दिमाग बनाने वालों के लिए या शरीर बनाने वालों के लिए? इस बारे में सोचिए।